अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जिक्र करने वाले हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको कहा जाता है। होमो का मतलब होता है सेम, तो यानी कि एक जैसे नजर आने वाले क्रोमोसोम्स को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो लिखा हुआ है क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल अपीयर इन अ पेयर्ड सेट। जब भी क्रोमोसोम किसी जानदार के पास मौजूद होते हैं, किसी इंडिविजुअल के पास मौजूद होते हैं, तो पहले तो वो पेयर में मौजूद होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स कहलवाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है, उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर तमाम की तमाम क्रोमोसोम यानी कि 46 के 46 क्रोमोसोम पेरेंट से नहीं आने वाले। होता क्या है कि एक पेरेंट में से जो है 23 क्रोमोसोम आएंगे और दूसरे पेरेंट में से 23 क्रोमोसोम आएंगे। यानी कि आधे क्रोमोसोम एक तरफ से आ रहे हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ से आ रहे हैं। अब जब दूसरे से आधे क्रोमोसोम आ रहे हैं, उनमें से कुछ क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो दूसरे के क्रोमोसोम के साथ मैच करेंगे। यानी कि अगर फादर की तरफ से क्रोमोसोम आए हैं, तो उनमें से कुछ क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो मदर के क्रोमोसोम के साथ मैच करेंगे। जो एक जैसे क्रोमोसोम होंगे, उन्हें हम जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो लिखा हुआ वन सेट इज रिसीव फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। एक सेट मेल पेरेंट से हासिल होगा, एक फीमेल पेरेंट से हासिल होगा। सच पेयर्ड सेट्स द होमोलॉगस क्रोमोसोम कंटेन बोथ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मेंबर्स विद द सेम सेट ऑफ जीन्स। एक तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे एक जैसे नजर आएंगे, और उनके पास जो है सेम तरह के जीन्स भी मौजूद होते हैं। यहाँ आपको इस तस्वीर के अंदर भी जो है क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर आप तस्वीर में गौर से देखेंगे तो इन दोनों का कलर जो है वो अलग अलग है। अब अलग अलग कलर होने की वजह ये क्योंकि ये जो दो हैं ये आपस में होमोलोगस है। यानी कि एक जो सेट है ये जो है फादर की तरफ से, तो दूसरा सेट जो है वो मदर की तरफ से, लेकिन बिल्कुल एक जैसे हैं। और एक जैसे होने की वजह ये है कि इनमें जीन्स भी एक जैसे मौजूद रहेंगे। इंडिविजुअल के अंदर ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे। और इसी तरह से उसके पास दोनों तरह से यानी कि मदर की तरफ से भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं और फादर की तरफ से भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जिनको मौका मिलेगा एक्सप्रेस होने का, क्योंकि वहां पर जीन्स मौजूद हैं जो कि जाहिर हो सकते हैं। और जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के जरिए से ही रिसीव होते हैं। तो जो क्रोमोसोम पहुंचेंगे वो अपनी तरफ से जीन्स लेकर आएंगे। अब हम कुछ और डेफिनेशंस का जिक्र करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर हम ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स का जिक्र करें, तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर हम इनके पेयर्स बनाएंगे तो पेयर्स हो जाएंगे 23 पेयर्स। अब 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स हैं ये ऑटोसोम्स कहलवाएंगे। ऑटोसोम्स का मतलब होगा कि इन क्रोमोसोम्स का हमारे जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो एक पेयर होगा वो हमारे पास जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलवाएंगे। सेक्स क्रोमोसोम्स का मतलब ये होगा कि वो हमारे जेंडर को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स जो होंगे मेल और फीमेल के अंदर एक जैसे होते हैं। मेल में भी वही ऑटोसोम होंगे, फीमेल के अंदर भी वही ऑटोसोम मौजूद होंगे, क्योंकि उनका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड द क्रोमोसोम विच आर डिफरेंट इन देम आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर कुछ क्रोमोसोम अलग होंगे, फीमेल में अलग होंगे, और जो अलग पहुंचेंगे वो जेंडर को डिसाइड करेंगे। अब किस तरह से होगा, लिखा हुआ है नॉर्मली ईच इंडिविजुअल possesses a pair of sex chromosomes which are designed as X and Y। तो जो इंडिविजुअल है, जैसे कि अगर मेल मौजूद है उसके अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद होंगे वो एक्स और वाई होंगे। तो जैसे लिखा हुआ है द मेल पजेस एक्स एंड वाई, ये उसके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। एंड फीमेल पजेस डबल एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर जो है एक्स एक्स मौजूद है। अब एक्स वाई हो गया और एक्स एक्स हो गया, ये जो है उसके जेंडर को डिसाइड कर रहे हैं। तो ये जो है डिफरेंट होंगे, मेल के जो है वो एक्स वाई होंगे और फीमेल के अंदर जो है वो एक्स एक्स मौजूद होंगे। ये उसके जेंडर को डिसाइड करेंगे। तो सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ अलग होते हैं, बाकी ऑटोसोम्स 22 पेयर्स जो है वो सेम होते हैं। यानी कि जब क्रोमोसोम पहुंचते हैं, रिसीव होते हैं, तो आपको मालूम है कि ऑटोसोम्स में से भी एक एक आएगा, और जो है सेक्स क्रोमोसोम्स जो है उनमें से भी एक एक आएगा। ऑटोसोम्स दोनों में सेम है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जो सेक्स क्रोमोसोम्स आएंगे, यानी कि अगर फादर के पास एक्स वाई मौजूद है तो उसमें से एक्स और वाई दोनों के आने की चांसेस हैं, या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। और अगर मदर के पास एक्स एक्स मौजूद है तो उनमें से या तो एक्स आएगा या फिर एक्स आएगा। अगर फीमेल से एक्स रिसीव हुआ है, फादर से भी एक्स रिसीव हुआ है, तो जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा। और अगर जो है फीमेल की तरफ से एक्स आया है और मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम रिसीव हुआ है, तो फिर जेंडर जो होगा बच्चे का होगा बॉय का। तो इस तरह से ये जेंडर्स जो हैं वो बनते हैं इन क्रोमोसोम्स की वजह से, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कह रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये तो रहा इंसानों के अंदर, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर ये रिवर्स पोजीशन होती है। रिवर्स इस तरह से होती है
कि जैसे कि हमारे पास कुछ एनिमल्स हो गए, उनमें ये नंबर जो है वो उलट हो जाएगा। यानी कि जो एक्स जैसे क्रोमोसोम्स हैं, जैसे XX हो गया, ये जो है मेल्स के अंदर पाया जाएगा, और जो XY है, ये जो अलग-अलग क्रोमोसोम्स हैं, ये फिर फीमेल में पाए जाएँगे। तो लिखा हुआ है, बट इन सम एनिमल्स द पोज़ीशन इज़ रिवर्स। और एग्ज़ाम्पल्स कौन-सी हैं? मॉथ्स हो गए, बर्ड्स हो गए एंड सम फिशेज़। तो मॉथ्स यानी कि तितलियाँ हो गई, बर्ड्स हो गए, फिशेज़ हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इनके अंदर ये क्रोमोसोम ये अलग-अलग होता है। रेप्टाइल्स में जैसे कि स्नेक्स हो गए, टर्टल्स हो गए, इनके अंदर ये क्रोमोसोम जो है अलग-अलग होते हैं। किस तरह से लिखा हुआ, इन देम इट इज़ द फीमेल व्हिच पॉसेस अ पेयर ऑफ अनलाइक क्रोमोसोम्स। तो फीमेल के अंदर अलग-अलग तरह के क्रोमोसोम होंगे, व्हेयर इज़ द मेल हैज़ लाइक क्रोमोसोम्स, और मेल के अंदर एक जैसे क्रोमोसोम होंगे, जैसे कि एक्सेस हो गया। टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, द सेक्स क्रोमोसोम इन सच एनिमल्स इज कॉल्ड Z इंस्टेड ऑफ X एंड द अदर मेंबर कॉल्ड W। तो अब इनकी कन्फ्यूजन को जुदा करने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इनकी क्रोमोसोम्स को अलग-अलग कहा गया है। यानी कि एक का अगर मेल है तो उसके अंदर जो XX मौजूद होंगे, हम उसको XX नहीं कहेंगे, पर मेल को जो है हम ZZ कहेंगे। और जो फीमेल है उसके अंदर अगर XY मौजूद है तो हम उसको XY नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम जो है ZW कहेंगे। क्योंकि अब हमारे पास ये तय हो गया कि XX जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल्स के लिए है, इन जानदारों के अलावा। और जो XY है वो सिर्फ़ मेल्स के अंदर है, इनके अलावा। अगर कहीं भी ZZ आ गया तो हमारा फ़ौरन ध्यान उस तरफ चला जाएगा कि यहाँ पर बात बर्ड्स की हो रही है, फिशेज़ की हो रही है, मॉथ्स की हो रही है। इनके मेल्स का अगर क्रोमोसोम है तो उनका जो है ZZ से ज़िक्र किया जाएगा। और इसी तरह से ZW हो गया तो हम यहाँ पर जो है फीमेल्स का ज़िक्र करेंगे, लेकिन किसकी फीमेल्स? फिशेज़ की हो गई, रेप्टाइल्स की हो गई, बर्ड्स की हो गई, मॉथ्स की हो गई, इनकी फीमेल्स का इस तरह से ज़िक्र होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज छोटा-सा एक टॉपिक डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैरियोटाइप का ज़िक्र करेंगे कि कैरियोटाइप क्या होती है, किस तरह की टेक्निक होती है, इस सब को भी हम तफ़सील से समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।